हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शुभनीत की रसोई। तो आज मैं आप सबके सामने लाई हूँ जन्माष्टमी स्पेशल मखाना मेवा खीर और मखाना पाक। सबसे पहले हम बनाएंगे मखाना पाक। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया 20 ग्राम मीन्स की 1 कप मखाना। सबसे पहले लेंगे कढ़ाई, उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी और 1 कप मखाने। उसको अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे। बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएगा, उसके बाद हम उसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, इसको बस धीमे धीमे, और इसको बहुत हाई फ्लेम पे नहीं, धीमे धीमे फ्लेम पे भुनना है। जैसे हमारे मखाने भुन जाएंगे, उसको साइड में प्लेट में रख देंगे। अब हम फिर से कढ़ाई रखेंगे और हम यहाँ पे फिर से 1 चम्मच घी में सूखा नारियल मीन्स की गोला, जो कि 1 कप है, 100 ग्राम मैंने उसको लिया है। अब इसको भी हम लोग ड्राई रोस्ट करेंगे। यहाँ पे हमने पतला पतला काटा हुआ है, आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं, बट मखाना पाक में नारियल को कटा हुए ही डालते हैं। तो उसको हमें बिल्कुल लाइट ब्राउन होने तक इसको भूनना है। जैसे ये भुन जाएगा, इसको भी हम साइड में निकाल लेंगे। तो ये 2 चीज़ें जन्माष्टमी में ना बने तो जन्माष्टमी का प्रसाद अधूरा होता है। तो इसको अगर आपने नहीं बनाया है तो फटाक से 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी है। तो हमारे मखाने और नारियल तो रेडी हो चुका है। अब हमने यहाँ पे लिया है चीनी, जो कि है 1 कप चीनी है और आधा कप पानी है। 1 कप मखाने में 1 कप चीनी जाएगा। अगर आप 2 कप मखाने ले रहे हो तो 2 कप चीनी, और उसी के अकॉर्डिंग आप पानी लीजिएगा। तो यहाँ पे हमें चाशनी 1 तार की बनानी है, जैसे इस तरह की, देख रहे हैं। जैसे ही आपका 1 तार बनने लगेगा, हमें मखाना और गोला दोनों इसमें डाल देना है। ये देखिए, अब डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको हमें 5 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना है। जैसे आप मिक्स करते रहेंगे तो वो शुगर कोट उसके ऊपर हो जाएगा, मतलब कि जो चाशनी है बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगी और बिल्कुल भी एक के ऊपर एक नहीं आएगा, टाइट नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल अलग अलग रहेगा। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि इससे हमारे जो मखाना पाक बनाओ वो टाइट हो जाता है, टूटता नहीं है, चाशनी अच्छे से कोट नहीं होती है। ये देखिए, बट इसमें आपको कोई भी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। आपके मखाना और नारियल बिल्कुल अलग अलग रहेगा, मीन्स कि सूखा नारियल। तो ये देखिए, हमारा मखाना पाक बिल्कुल रेडी हो चुका है। देख रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग आया है। अब हम लोग इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। और जो भी आप प्लेट यूज़ करें उसके ऊपर घी से हल्का सा उसको रब कर ले, अच्छे से घी लगा ले प्लेट पे, फिर इसको निकालें। वैसे तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, मगर तब भी उसमें सॉफ्टनेस रहेगी। तो हमारा मखाना पाक तो रेडी हो चुका है, बिल्कुल अलग अलग है, अच्छे से शुगर कोट हुआ है मखाने में भी और सूखे नारियल में भी, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी है। तो अब हम लोग तैयारी करते हैं मखाना मेवा खीर की। आप देख रहे हो कितना अच्छे से आया है। तो मखाना मेवा खीर के लिए हमें चाहिए 1 कप मखाना, जो कि भुना हुआ है, थोड़े से काजू, बादाम, किशमिश, चीनी और दूध। यहाँ मैंने 1/2 लीटर मिल्क लिया है। एक कढ़ाई लेंगे, मिल्क को हमें, जैसे 1/2 लीटर है मिल्क है तो उसका बिल्कुल आधा कर जाएगा, तब तक हमें दूध को पकाना है। दूध को जितना अच्छे से पकाएंगे उतनी अच्छी खीर हमारी रेडी होगी। तो जब हमारा दूध अच्छे से पक जाएगा तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा काजू, थोड़ा सा बादाम, थोड़ी सी किशमिश और हमारे भुने हुए मखाने को डाल देंगे। डालने के बाद इसको अच्छे से पकाएंगे, 1 से 2 बॉयल होने तक इसको अच्छे से पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें चीनी मिलाएंगे। जब तक ये अच्छे से बॉईल हो रहा है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल पे जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अब वापस आ जाइए, खीर बनाते देखा कैसे अच्छे से बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें चीनी मिलाएंगे। यहाँ मैंने 3 स्पून लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग मीठा कर सकते हैं। अब इसको भी हम चीनी मिलाने को सिर्फ 5 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। 1 से 2 बॉयल देंगे, जिससे कि हमारी चीनी अच्छे से घुल जाए। और जो साइड में मलाई आपको जम रही हो या लग रही है तो उसको भी ऐसे ऐसे साइड से निकालते जाएंगे, किसी भी चम्मच से या स्पैचुला से आप कर लीजिएगा। और यहाँ पे हमें गैस की फ्लेम हमेशा लो रखनी है, हाई नहीं रखनी है। बस हमारी मखाना खीर रेडी हो जाएगी। हम अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ढेर सारे कमेंट कीजिएगा। चलिए अब हम लोग अपनी बोल रेडी कर लेते हैं भोग के लिए। तो
यहाँ मैंने एक बोल लिया है, इसमें हम सारी खीर को निकाल लेंगे और उसके बाद थोड़े ड्राई फ्रूट्स पे हम इसकी गार्निश करेंगे। आप इससे कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो हमारे कान्हा जी का तो भोग रेडी है। आप भी जाइए अपने कान्हा जी का भोग रेडी कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी जन्माष्टमी।